अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया भर में बहुत दिलचस्पी पाई जाती है। ये एक कदीम कौम है जिसकी तारीख, रिवायात और सकाफत ने मुख्तलिफ अदवार में अहम किरदार अदा किया है। इस मौजू पर बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत और तारीखी मालूमात से हर शख्स वाकिफ नहीं होता। इसीलिए आज की वीडियो में हम गैर जानिबदार अंदाज में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहूदी कौन है, इनकी इब्तिदा कहां से हुई, इनका मजहब क्या है, इनकी रिवायात क्या हैं और मौजूदा दौर में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी जिंदगी किस तरह गुजरती है। अगर आपको तारीख, तहजीबों और मुख्तलिफ ममालिक के बारे में मुस्तनद मालूमात पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ऐसी मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज बाकायदगी से शेयर की जाती हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी तारीखी हकीकत भी बयान करेंगे जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आगाज करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यहूदी हैं कौन और क्या ये सिर्फ एक मजहबी शनाख्त है या इसके पीछे एक तवील तारीखी पस मंजर भी मौजूद है। क्या ये सिर्फ एक मजहबी अकीदा है या इसके साथ एक तारीखी और सकाफती शनाख्त भी जुड़ी हुई है। यही सवाल हमें यहूदी तारीख के एक दिलचस्प सफर की तरफ ले जाता है। यहूदी शनाख्त में मजहब, खानदानी रिवायत, तारीखी विरसा और सकाफती पहलू सब शामिल हो सकते हैं। यहूदियत दुनिया के कदीम तौहीदी मज़ाहिब में शुमार होती है, जबकि यहूदी तारीख का ताल्लुक कदीम बनी इसराइल से जोड़ा जाता है। बनी इसराइल का जिक्र कुरान पाक में भी मुख्तलिफ मकामात पर मिलता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया इस्लामी रिवायत में खास अहमियत रखता है। फिरौन के दौर से मुताल्लिक वाकयात भी कुरान में तफसील के साथ बयान हुए हैं। आज के दौर में दुनिया भर में यहूदी आबादी निस्बतन कम है और मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बताई जाती है। इसके मुकाबले में दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों की तादाद कई गुना ज्यादा है। ताहम किसी भी कौम या मजहबी बिरादरी को समझने के लिए सिर्फ आबादी की तादाद काफी नहीं होती। यहूदी बिरादरी ने मुख्तलिफ अदवार और इलाकों में तालीम, तिजारत, फनून, साइंस और दीगर शोबों में नुमाया किरदार अदा किया है। लेकिन यहूदी आज दुनिया के किन मुमालिक में आबाद है, इनकी बड़ी आबादी कहाँ मौजूद है और मुख्तलिफ मुआशरों में उनकी जिंदगी कैसी है। आज यहूदी बिरादरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आबाद है। बड़ी यहूदी आबादी इसराइल और अमेरिका में मौजूद है, जबकि फ्रांस, कनाडा, बर्तानिया, अर्जेंटीना, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे ममालिक में भी यहूदी खानदान नस्लों से रहते आए हैं। यूं ये बिरादरी जोग्राफियाई तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में फैली हुई जरूर है, लेकिन अपनी मजहबी रिवायात, तारीखी विरसे और सकाफती ताल्लुकात के जरिए एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब जरा इस तारीख के सफर को समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि यहूदी शिनाख्त की तारीखी बुनियाद क्या है, फिर इनके मजहबी अकायद, रोजमर्रा जिंदगी, त्योहारों और सकाफती रिवायात पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि मुख्तलिफ अदवार में यहूदी बिरादरी ने तालीम, तिजारत, साइंस, फनून और दूसरे शोबों में क्या किरदार अदा किया। यहूदी तारीख का कदीम पस मंजर तकरीबन 4000 साल पहले मशरिकी वुस्ता की इस खित्ते से जुड़ा हुआ है, जिसे तारीखी तौर पर कनान कहा जाता था। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी वसी खित्ते से वाबस्ता थे। वो इस्लाम में भी एक अजीम नबी और मरकजी शख्सियत हैं। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरब कबाइल की निस्बत बयान की जाती है, जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से बनी इसराइल की रिवायत वाबस्ता है। दोस्तों, यहूदी तारीख को समझने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी रिवायात को जानना बहुत अहम है। इस्लामी रिवायत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी हैं और यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब में इनका खास मकाम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक के बेटे थे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल भी था और इसी निस्बत से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा गया। रिवायती बयान के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे बनी इसराइल के 12 कबाइल की निस्बत बयान की जाती है। इनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जिनका वाकया कुरान मजीद में निहायत खूबसूरत और सबक आमोज अंदाज में बयान हुआ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र पहुंचने, वहां अहम मकाम हासिल करने और फिर अपने खानदान के मिस्र आने से मुतालिक वाकयात मजहबी रिवायात में खास अहमियत रखते हैं। बाद के जमाने में मिस्र में बनी इसराइल की सूरत हाल तब्दील हुई और रिवायात के मुताबिक वो सख्त हालात से दो चार हुई। इसी दौर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया वाबस्ता है। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान पेश आने वाले वाकयात को तफसील से बयान किया गया है।
बनी इसराइल का मिस्र से निकलना, समंदर का रास्ता बनना और फिरौन के अंजाम से मुतालिक वाकयात यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की रिवायात में मुख्तलिफ अंदाज से बयान होते हैं। मिस्र से रवानगी के बाद बनी इसराइल के सफर का एक तवील मरहला शुरू हुआ, जिसमें सहरा में कई साल गुजारने का जिक्र मजहबी रिवायात में मिलता है। यही वाकयात आगे चलकर बनी इसराइल की तारीख और मजहबी शनाख्त का एक अहम हिस्सा बन गए। मजहबी रिवायात के मुताबिक बनी इसराइल ने एक तवील अरसा सहरा में गुजारा, जिसे तकरीबन 40 साल से मंसूब किया जाता है। इसी दौर के हवाले से मनो सलवा का जिक्र भी इस्लामी रिवायत में मिलता है, जिसे अल्लाह की तरफ से अता होने वाली ग़िज़ा के तौर पर बयान किया जाता है। इस पूरे सफर में पेश आने वाले वाकयात कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान हुए हैं और इनमें इंसान के लिए सब्र, शुक्र और इताअत जैसे कई अखलाकी असबाक बयान किए गए हैं। बाद के ज़माने में बनी इसराइल की तारीख कदीम सरजमीन कनान से मजीद जुड़ती है, जिसे मजहबी रिवायात में अहम मकाम हासिल रहा। इसी खित्ते में कदीम इसराइली रियासतों के क़याम का जिक्र तारीखी और मजहबी ज़राए में मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लामी रिवायत में भी अहम अंबिया और हुक्मरान शख्सियात के तौर पर जाने जाते हैं। यरूशलम भी इसी दौर से वाबस्ता एक अहम तारीखी और मजहबी मरकज बनकर सामने आया। ताहम वक्त के साथ सियासी हालात बदलते गए, कदीम रियासतें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई और खित्ते पर बैरूनी ताकतों का असर बढ़ा। आशूरी सल्तनत के बाद बाबली सल्तनत का दौर आया और बादशाह नबूकदनजर के जमाने में यरूशलम पर हमला हुआ। शहर की तबाही और आबादी के एक हिस्से को बाबुल मुंतकिल किए जाने का वाकया यहूदी तारीख में एक अहम मोड़ समझा जाता है। इस दौर को आम तौर पर बाबली जलावतनी या बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है। इसके बाद खित्ते में फारसी असर रसूख कायम हुआ, फिर यूनानी हुक्मरान आए और बिल आखिर रूमी सल्तनत ने भी इस इलाके पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। यूं मशरिक़ वुस्ता की ये सरजमीन सदियों तक मुख्तलिफ सल्तनतों और तहजीबों के दरमियान सियासी तब्दीलियों का मरकज बनी रही। रूमी दौर में 70 ईस्वी के करीब यरूशलम में एक बड़ी जंग और तबाही का वाकया पेश आया, जिसके बाद यहूदी आबादी के एक बड़े हिस्से ने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हिजरत की। वक्त के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाने वाली यहूदी बरादरियों को तारीखी तौर पर यहूदी डायस्पोरा कहा जाता है। इसके बाद कई सदियों तक यहूदी मुख्तलिफ खित्तों में आबाद रहे और अपनी मजहबी व सकाफती रिवायात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहे। यहूदी बरादरियां यूरोप, मशरिक़ वुस्ता, शिमाली अफ्रीका और दुनिया के दीगर इलाकों में भी कायम हुई। मुख्तलिफ अदवार में उनके हालात हर जगह एक जैसे नहीं रहे। बाज़ इलाकों में उन्हें मुआशरती मुश्किलात और इम्तियाजी कवानीन का सामना करना पड़ा, जबकि कई शहरों में उन्होंने तिजारत, तालीम, तिब और दीगर शोबों में अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। यूरोप के बाज़ हिस्सों में यहूदी खानदान मखसूस महल्लों में भी रहते थे, जिन्हें बाद में घीटों के नाम से जाना गया। स्पेन में 1492 का इखराज भी यहूदी तारीख का एक अहम वाकया समझा जाता है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में यहूदी खानदान दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल हुए। फिर 20वीं सदी में यूरोप एक इंतहाई अलमनाक दौर से गुजरा। नाजी जर्मनी की जानिब से यहूदियों के खिलाफ मुनज़्ज़म जुल्म सितम और कत्ले आम को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदी अफराद कत्ल किए गए। उन्हें घीटों, हिरासती कैंपों और कत्लगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म जुल्म का सामना करना पड़ा। हॉलोकॉस्ट इंसानी तारीख के इंतहाई अलमनाक वाकयात में शुमार होता है और आज भी दुनिया भर में इससे मुताल्लिक तारीखी तहकीक और यादगारी मौजूद हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदी रियासत के क़याम का मुतालबा मजीद नुमाया हुआ। इसराइल और फलस्तीन की सियासी तारीख एक वसी और पेचीदा मौजू है, जिसमें मुख्तलिफ कौमों, मज़ाहिब, इलाकों और तारीखी वाकयात शामिल हैं। इसीलिए इसे एक अलग तफसीली मौजू के तौर पर समझना ज्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में हमारा मकसद किसी सियासी तनाज़े पर बहस करना नहीं, बल्कि ये जानना है कि यहूदी मजहब, उसकी रिवायात और उससे वाबस्ता सकाफती जिंदगी क्या है। अब जरा यहूदियत की तरफ आते हैं। यहूदियत दुनिया की कदीम तरीन तौहीदी मजहबी रिवायात में शुमार होती है, जिसमें एक खुदा पर ईमान बुनियादी अकीदा है। यहूदी मजहबी रिवायत में खुदा के लिए मुख्तलिफ इब्रानी नाम इस्तेमाल होते हैं, जिनमें यहोवा और इलाहीम भी शामिल हैं। इनके मजहबी सहीफों का मजमुआ उमूमन तनाख कहलाता है, जिसमें तौरात भी शामिल है। तौरात यहूदी मजहबी रिवायत का बुनियादी हिस्सा है और इस्लामी रिवायत में भी तौरात का जिक्र मिलता है। यहूदी रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर इलाही अहकामात अता हुए। यहूदी मजहबी जिंदगी में इन अहकामात और रिवायती कवानीन की बड़ी अहमियत है। इन कवानीन और तफसीली मजहबी तशरीहात के मजमूए को हलाखा कहा जाता है, जो इबादात के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम करता है। खुराक के मामले में भी यहूदी मजहब में मखसूस उसूल मौजूद हैं। मजहबी कवानीन के मुताबिक तैयार किए गए खाने को उमूमन कोशर कहा जाता है। बाज़ जानवरों और समंदरी मखलूक़ात के इस्तेमाल के लिए मखसूस शराइत बयान की गई हैं, जबकि सूअर का गोश्त कोशर नहीं समझा जाता।
इसी तरह रिवायती यहूदी कवानीन में गोश्त और दूध से मुताल्लिक भी मखसूस ग़िज़ाई उसूल मौजूद हैं, जिनकी पाबंदी मजहबी तौर पर अमल करने वाले यहूदी खानदानों में मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। मुसलमानों के हलाल और यहूदियों के कोशर में बाज़ ग़िज़ाई उसूल एक दूसरे से मुशाबा नजर आते हैं, अगरचे दोनों के अपने अलग मजहबी कवानीन और रिवायात हैं। यहूदी मजहबी जिंदगी में शब्बत को खास अहमियत हासिल है। शब्बत जुमा की शाम शुरू होकर हफ्ते की शाम तक जारी रहता है और इस दौरान रिवायती यहूदी कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ कामों से इज्तिनाब किया जाता है। शब्बत के दौरान मजहबी तौर पर अमल करने वाले बाज यहूदी खानदान काम, सफर और रोजमर्रा की कई सरगर्मियों से परहेज करते हैं। मुख्तलिफ मुआशरों में इसकी पाबंदी का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। इसराइल के कुछ इलाकों में शब्बत के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों और दीगर कारोबारी सरगर्मियों के औकात भी मुतासिर होते हैं, जबकि बाज इलाकों में मामूल की सरगर्मियां जारी रहती हैं। यहूदियत में कई अहम मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। पसाह मिस्र से बनी इसराइल की आज़ादी की याद से मुंसलिक है। रोश हशाना यहूदी नए साल के आगाज से मुताल्लिक त्यौहार है, जबकि यौम कपूर तौबा, इबादत और खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई अहम दिन समझा जाता है। हनूका को अमूमन रोशनियों के त्यौहार के तौर पर जाना जाता है, जबकि पूरियम भी यहूदी मजहबी कैलेंडर का एक नुमाया त्यौहार है। इन मौक़े के जरिए मजहबी रिवायात और तारीखी यादें नई नस्लों तक मुंतकिल होती रहती हैं। यहूदी दुनिया में मजहबी ख्यालात और तर्ज जिंदगी के मुख्तलिफ रुझानात भी पाए जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी उमूमन रिवायती मजहबी कवानीन की सख्त पाबंदी करते हैं। कंजर्वेटिव यहूदियत में रिवायत और जदीद हालात के दरमियान तवाजुन पर जोर दिया जाता है, जबकि रिफॉर्म यहूदियत में मजहबी रिवायात की जदीद दौर के मुताबिक तशरीह को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा ऐसे यहूदी भी हैं जो अपनी यहूदी शनाख्त को बरकरार रखते हैं लेकिन मजहबी रसूमात पर कम अमल करते हैं। यूं यहूदी मुआशरा मजहबी अमल और सकाफती शनाख्त के एतबार से मुख्तलिफ अंदाज रखता है। इसराइल में यहूदी आबादी के अंदर मजहबी वाबस्तगी की सतह मुख्तलिफ है और बहुत से लोग अपनी यहूदी शनाख्त को सकाफती या कौमी अंदाज में भी देखते हैं। अब जरा यहूदी सकाफत की तरफ आते हैं। ये एक तवील तारीखी पस मंजर रखने वाली सकाफत है, जिसमें जबान, अदब, मजहबी रवायात, खानदानी अक़दार और मुख्तलिफ इलाकों के असरात शामिल हैं। इब्रानी जबान यहूदी तारीख और सकाफत में खास मकाम रखती है। कदीम जमाने में ये मजहबी और अदबी मतून की अहम जबान थी, जबकि बाद की सदियों में रोजमर्रा गुफ्तगू के लिए इसका इस्तेमाल बहुत महदूद हो गया। फिर जदीद दौर में इब्रानी को दोबारा रोजमर्रा जबान के तौर पर फरोग मिला और इसराइल के क़याम के बाद इसे सरकारी और अवामी जिंदगी में मरकजी हैसियत हासिल हुई। आज लाखों अफराद इब्रानी को अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू, तालीम और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबान की ये जदीद बहाली लिसानी तारीख का एक नुमाया वाक़या समझी जाती है। यहूदी मुआशरों में तालीम को भी तारीखी तौर पर अहम मकाम हासिल रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में खानदानों ने बच्चों को मजहबी मतून, जबान और दीगर उलूम सिखाने की रवायात कायम की। तलमूद भी यहूदी इल्मी रवायत का एक अहम हिस्सा है, जिसमें मजहबी कवानीन, मबाहिस और उलमा की तशरीहात शामिल हैं और इसका मुताला मुख्तलिफ मजहबी तालीमी इदारों में किया जाता है। यहूदी अफराद ने साइंस, तिब, अदब, मईशत, फनून और दीगर शोबों में भी नुमाया काम किया है। नोबल इनाम के हवाले से भी कई यहूदी पस मंजर रखने वाले अफराद ने मुख्तलिफ शोबों में एजाज हासिल किए हैं। ताहम किसी मजहबी या नस्ली ग्रोह की कामयाबी को सिर्फ एक वजह से बयान करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसके पीछे तालीम, तारीखी हालात, मुआशरती माहौल और इनफरादी सलाहियतों समेत कई अवामिल शामिल होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, तिब, मौशियात और अदब समेत मुख्तलिफ शोबों में यहूदी पस मंजर रखने वाले कई अफराद ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। मिसाल के तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का ताल्लुक एक यहूदी खानदान से था और उन्होंने नजरिया इजाफियत पेश किया। सिगमंड फ्राइड भी यहूदी पस मंजर रखते थे और जदीद नफ्सियात की तारीख में उनका अहम मकाम है। कार्ल मार्क्स भी यहूदी खानदान में पैदा हुए, अगरचे उनके मजहबी ख्यालात बाद में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर गए। टेक्नोलॉजी और कारोबार की दुनिया में भी यहूदी पस मंजर रखने वाली कई शख्सियात नुमाया रही हैं। गूगल के शरीक बानियों में सरगई ब्रिन शामिल हैं, जिनका खानदानी पस मंजर यहूदी है। फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग भी यहूदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साबिक CEO स्टीव बाल्मर भी यहूदी खानदान में पैदा हुए। ताहम किसी कंपनी या सनत की कामयाबी को किसी एक मजहबी गिरोह से जोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इन शोबों की तरक्की में मुख्तलिफ कौमों और मुआशरों से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार अफराद का किरदार शामिल। हॉलीवुड, मीडिया, मालियात, साइंस और फनून में भी मुख्तलिफ यहूदी पस मंजर रखने वाले अफराद नजर आते हैं। इसी वजह से ये मौजू अक्सर बहस का हिस्सा बनता है, लेकिन किसी भी कम्युनिटी के बारे में इज्तिमाई मफरूज़े कायम करना दुरुस्त नहीं। यहूदी दुनिया के दूसरे लोगों की तरह एक मुतनव्वे मुआशरा रखते हैं, जहाँ ख्यालात, सियासी नजरियात और तर्ज़े जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये बात भी अहम है कि इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों और दुनिया भर के यहूदी अफराद को एक ही चीज समझना दुरुस्त नहीं।
मुख्तलिफ यहूदी अफराद और तंजीमें इसराइल की पॉलिसियों के बारे में मुख्तलिफ आरा रखती हैं, जबकि बहुत से लोग अपनी सियासी तरजीहात के मुताबिक इन पॉलिसियों की हिमायत या मुखालिफत करते हैं। अब दोस्तों इसराइल की तरफ आते हैं, जो जदीद दुनिया में यहूदी कौम की कौमी रियासत के तौर पर कायम है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में बहीरा रूम के साहिल पर वाक़ई एक निस्बतन छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी तारीख, जोग्राफिया, सियासत और सकाफत इसे आलमी सतह पर एक अहम मौजू बनाती है। और अब जरा इसराइल को जोग्राफिया और मईशत के जाविये से देखते हैं। इसराइल रकबे के लिहाज से एक निस्बतन छोटा मुल्क है, जिसका रकबा तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के आसपास है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का रकबा इससे कई गुना ज्यादा है। इसराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती बिरादरियां शामिल हैं। रकबा महदूद होने के बावजूद इसराइल की मईशत खित्ते में नुमायां समझी जाती है। इसकी मईशत में टेक्नोलॉजी, खिदमात, सनत, ज़राअत, दिफाई शोबा और सियाहत जैसे मुख्तलिफ शोबे अहम किरदार अदा करते हैं। फीकस आमदनी भी पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, ताहम दोनों ममालिक के मुआशी हालात, आबादी, वसाइल और तारीखी पस मंज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसलिए बराह रास्त मुआजना करते वक्त कई अवामिल को मद्देनजर रखना जरूरी है। अब आते हैं ताल अबीब की तरफ। ये शहर इसराइल के अहम मुआशी और सकाफती मराकिज में शुमार होता है और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी इसकी खास शनाख्त है। इसी वजह से इसे अक्सर इसराइल के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम का अहम मरकज कहा जाता है। यहाँ मकामी स्टार्टअप्स के साथ कई आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों की सरगर्मियां भी मौजूद है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और दीगर आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भी इसराइल में तहकीक, तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के मराकिज कायम किए हैं। तेल अबीब की जानिब जाएं तो यहाँ जदीद शहरी जिंदगी और तारीखी तर्ज तामीर का दिलचस्प इम्तिजाज नजर आता है। शहर में साहिली इलाके, कैफे, रेस्टोरेंट्स, बुलंद इमारतें और मसरूफ सड़कें इसे एक मुतहर्रिक शहरी माहौल देते हैं। तेल अबीब की एक नुमाया शिनाख्त इसका तारीखी वाइट सिटी इलाका है, जहाँ बाउ हाउस और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर से मुतासिर हजारों इमारतें मौजूद हैं। इस इलाके को 2003 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया, क्योंकि ये 20वीं सदी की जदीद शहरी तामीरात की एक अहम मिसाल समझा जाता है। इन इमारतों की तामीर में यूरोप से आने वाले मुतअद्दिद मेमारों का किरदार भी रहा, जिन्होंने जदीद तामीराती असूलों को मकामी माहौल के मुताबिक इस्तेमाल किया। आज ये इलाका तेल अबीब की सकाफती और तारीखी शिनाख्त का अहम हिस्सा है, जहां पुरानी इमारतों के साथ जदीद शहरी जिंदगी भी नजर आती है। अब चलते हैं यरूशलेम की तरफ। ये शहर मशरिक़ वस्ता की तारीख और मजहबी रिवायात में गैर मामूली अहमियत रखता है और यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस मकामात यहाँ मौजूद हैं। पुराने शहर में दाखिल हों तो कदीम पत्थर की गलियां, तारीखी इमारतें, बाजार और मुख्तलिफ मजहबी मकामात एक मुनफरिद माहौल बनाते हैं। यरूशलेम की अहम जगहों में मगरिबी दीवार भी शामिल है, जिसे यहूदी मजहबी रिवायत में इंतहाई मुकद्दस मकाम समझा जाता है। इसके अलावा शहर में ईसाई और इस्लामी रिवायत से वाबस्ता कई अहम मकामात भी मौजूद हैं। इसीलिए यरूशलेम को दुनिया की अहम तरीन तारीखी और मजहबी शहरों में शुमार किया जाता है। इसी शहर में मस्जिद अक्सा भी है, जो मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस मकाम है, और कलीसा क़यामत भी है, जो ईसाइयों के लिए मुकद्दस है। एक ही जगह पर 3 मज़ाहिब के मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। इसराइल सिर्फ यहूदियों का मुल्क नहीं, यहाँ तकरीबन 20% आबादी अरब मुसलमानों की है, जो इसराइली शहरी हैं। अब एक हैरान कुन जगह की बात करें, बहरे मुर्दा। ये दुनिया की सबसे नीची जगह है, समंदर से तकरीबन 430 मीटर नीचे। इसका पानी इतना नमकीन है कि इंसान डूब नहीं सकता और खुद ब खुद तैरने लगता है। इसका कीचड़ जिल्द के लिए फायदेमंद समझा जाता है। तेल अबीब से शुमाल में हैफा का खूबसूरत शहर है। यहाँ बहाई बागात हैं, जो यूनेस्को आलमी विरसा हैं। सीढ़ियों की शक्ल में बने ये बाग पहाड़ पर हैं और नीचे समंदर नजर आता है। जुनूब में नेगियो सहरा है। इसराइल ने यहाँ ड्रिप इरिगेशन यानी कतरा कतरा पानी देने का तरीका इस्तेमाल करके सहरा में काश्तकारी शुरू की। आज ये मुल्क फल और सब्जियां यूरोप को बरामद करता है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। फीकस आबादी के हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ फौजी खिदमत लाजमी है। लड़के 3 साल और लड़कियां 2 साल फौज में रहते हैं। बहुत से नौजवान फौज की साइबर यूनिट्स में महारत सीखकर बाद में टेक्नोलॉजी कंपनियां बनाते हैं। खाने की बात करें तो हुम्मस, फलाफिल, शवारमा और शक्शूका बहुत मशहूर हैं। ये खाना मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले यहूदियों की सकाफतों का मिला जुला रूप है। अमेरिका में भी बड़ी तादाद में यहूदी रहते हैं। न्यूयॉर्क को कभी कभी दूसरा यरूशलेम कहा जाता है। वहाँ सियासत, मीडिया, तालीम और दीगर शोबों में उनकी नुमाया मौजूदगी है।
पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। कुछ तारीख दानों का एक नजरिया है कि बाज पश्तून कबाइल का कदीम बनी इसराइल से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन ये अभी तहकीक का मौजू है। हिंदुस्तान में भी यहूदी बिरादरी रही है जो बाद में ज्यादातर इसराइल चली गई। यहूदी कैलेंडर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होता है और आज 5000 से ज्यादा साल पर मुश्तमिल है। यहूदियत में तबलीग नहीं होती। यहूदी मानते हैं कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं। यहूदियों में भी तनव्वु है, अश्कनाजी, सफारदी, मिज़राही और इथियोपिया के फलाशा यहूदी। कामयाबी की बात करें तो माहिरीन तालीम के कल्चर, तनकीदी सोच और कम्युनिटी की मदद को अहम अवामिल करार देते हैं। यहूदी घरों में गलती को सीखने का मौका समझा जाता है। बार मिtzवा और बात मिtzवा जैसी तकरीबात बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं। शादी में गिलास तोड़ने की रस्म यरूशलेम के माबद की याद में है। कबूट्स निजाम मुश्तरका ज़रई बस्तियां हैं जहां लोग मिलकर काम करते हैं। पानी की कमी के बावजूद डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी से इसराइल का बड़ा हिस्सा पानी समंदर से हासिल करता है। यहूदियों की कहानी बार बार मुश्किलात का सामना करने और दोबारा उठ खड़े होने की है। वो इंसान है अपनी खूबियों और खामियों के साथ। हुकूमतों की पॉलिसियां और कौम दो अलग चीजें हैं। आखिर में दोस्तों, बताएं इस वीडियो से आपको क्या नया मालूम हुआ? कमेंट में जरूर लिखें। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की इत्तला मिल जाए।